Friends, welcome to my YouTube channel Math by Sir MK. In this video we will discuss De Morgan's Law. इस वीडियो में हम De Morgan's Law को प्रूव करेंगे और साबित करेंगे। और एक बात याद रखना कि ये De Morgan's Law है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मुख्तलिफ टेस्टों में भी आता है और पूछते हैं कि ये चीज़ किसके बराबर है। और इसके अलावा जो आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी अगर आप क्लास 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है, मैट्रिक में, इवन आप फर्स्ट ईयर में आओगे तब भी आपको De Morgan's Law पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेट के मतलब। तो सेट में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अहमियत रखता है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से आपको क्लियर करना होगा, पॉइंट बाय पॉइंट को क्लियर करना होगा, तभी आपको ये De Morgan's Law है वो क्लियर होगा। तो विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमें क्या करेंगे, प्रूव करेंगे De Morgan's Law। ठीक है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। सपोज करते हैं लेट ए एंड बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। मिसाल की बात है कि ए और बी क्या होंगे, कोई भी सेट होंगे, वो सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, देन De Morgan's Law आर। ठीक है, उसके बाद हमारे De Morgan's Law होंगे कौन से, De Morgan's, याद रखना De Morgan's Law की दो प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि दो जो टर्म्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, मतलब ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक यूनियन में होता है, एक इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, अगर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर यहाँ यूनियन होगा तो हमारा जो आगे जो इक्वल के उस तरफ होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा, यहाँ यूनियन होगा तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा। लेकिन क्या है कि यहाँ भी ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होगा, बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। इसमें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। फर्स्ट कंडीशन De Morgan's Law की ये है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। तो ये दो कंडीशंस हर एक जो पेपर होता है उसमें भी और मुख्तलिफ टेस्टों में भी ये पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस आपको याद रखने। अगर यहाँ यूनियन होगा तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, अगर यहाँ इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ यूनियन होगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ होल कॉम्प्लीमेंट होगा और यहाँ जो हमारे जो सेट्स होंगे उसके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं, इससे आपको ज़्यादा पता चल जाएगा कि ये कैसे बराबर होता है। तो लेट इफ़ यू हमारे पास सेट है, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 6 तक हमारा यू है, यूनिवर्सल सेट है, और हमने ए लिया है उसका सबसेट है जो 1 3 5 एंड बी जो 2 4 6। ये क्या है, इसके सबसेट हैं, क्योंकि इसमें से हमने उठाए तो ये इसके सबसेट हैं। सबसेट के अगर आपको क्लियर नहीं है तो पिछले जो लेक्चर में बेसिक है उसमें मैंने आपको सबसेट और डिफरेंट टाइप ऑफ सेट के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो हम आते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन है उसको प्रूव करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सोल्यूशन पे आते हैं हम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें पता है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो आपकी मर्जी है चाहे पहले लेफ्ट हैंड साइड करें या राइट हैंड साइड करें। मैं क्या कर रहा हूँ, आप सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है कि मैं उठा रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट उठा रहा हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था जो लास्ट मेरी लेक्चर था उसमें ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन को मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। ठीक है, तो यही कंडीशन आ गई। अगर आपने वो लेक्चर अच्छी तरीके से देखा होगा तो ये De Morgan's Law है जो आपको अच्छी तरीके से सीख भी लोगे और पढ़ भी लोगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते थे उसमें मैं आपको बताया था कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी की ब्रैकेट ले लिया है और उसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए हमारा पास कौन सा है, 1 3 और 5 है। उसके बाद इंटरसेक्ट कराना है हमें किसके साथ, जो हमारा सेट बी है 2 4 और 6 के साथ इंटरसेक्ट कराना है। ठीक है, तो इसको जब हम इंटरसेक्ट कराएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इंटरसेक्ट कराएं हम। इसमें तो कोई भी इंटरसेक्ट, यानी ये इंटरसेक्ट तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं है, ये खाली सेट पर हो रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट अब लेंगे तो मैंने बताया था कि बॉक्स इज इक्वल टू यू माइनस बॉक्स। तो हमने ए इंटरसेक्शन होल कॉम्प्लीमेंट ले लिया और उसके बाद जो यू ले लिया, हमारा यू होगा यूनिवर्सल सेट। इसको हम हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 अप टू 6 तक है। और उसके बाद यू यानी डिफरेंस करना है किसको, यू में से डिफरेंस करना है ना, तो
तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कौन सा हमारा आया है, ए इंटरसेक्शन बी तो हमारा एम्प्टी सेट आया है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे ही रहेगी। उसके बाद हम इसको फर्दर इसके हम डिफरेंस करें तो डिफरेंस तो नहीं आ रहा, तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट में जवाब क्या होता है, जो यू में बचता है वो, तो हम क्या करेंगे, हमारा यू में कौन से बचेंगे, वही सेम एलिमेंट्स 1 2 3 और 4 5 और 6, यही हमारे एलिमेंट्स बचेंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या आ गया, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो सेकंड वाली थी वो, ठीक है, यानी फर्स्ट वाली थी, शायद सेकंड वाली मैंने उठाई है, ये सेकंड वाली मैंने प्रूव की है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद ये हमारा ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब हम टेकिंग कर रहे हैं राइट हैंड साइड, तो हमें दोनों साइड बराबर करनी है, टेकिंग राइट हैंड साइड करनी है। तो इसमें राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बता दिया, यू माइनस ए करेंगे या यू माइनस बी करेंगे, जो सेट दिया होगा उसमें से माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3, ठीक है, अब टू किस कहाँ तक है, 6 तक है, और माइनस करना है ए हमारे पास सेट जो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, वो क्या है हमारे पास जो है 1 और 3 और 5 है, ठीक है। इसको जब हम कंपेयर करेंगे यानी कि कॉमन एलिमेंट्स इसके देखेंगे तो हमारे पास देखेंगे 1 3 और 5 इसमें से चला जाएगा, लेकिन जो हमारा बचेगा यू में बचेगा वही हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हम हमारा जो यू में बचा है वो 2 बचा है, और इसके अलावा 3 तो चला गया, 4 और 5 भी चला गया, 6 2 4 6 बचा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बी कॉम्प्लीमेंट के। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए वही यू माइनस बी करेंगे। तो यू सबसे पहले सेट था 1 2 3 अप टू 6 तक है, और उसके अलावा माइनस यानी डिफरेंस करना है हमें बी के साथ। तो बी हमारा जो सेट है यहाँ जो है 2 4 और 6 है, ठीक है। अब हम इसको अगर हम इसके कॉमन एलिमेंट्स देखें तो हमारे पास देखिए 2 भी कॉमन एलिमेंट है, इसमें 4 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। तो इसमें फिर से क्या बचेंगे, इसमें जो हमारे सेट में क्या बचेंगे, वो बचेंगे 1, ठीक है, 3 और यहाँ 4 तो हो गया, और 5 बचेंगे, ठीक है, 1 3 5 बचेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये आ गया, हमारे बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये आ गया। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर ये आ गया, क्योंकि ओ कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट करके हमें इसका यूनियन लेना है, ठीक। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम इसका यूनियन लेंगे, तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड किया है वो उठा के हम इसमें पुट करेंगे। तो 2 4 और 6 हमने उठा लिया। उसके बाद यूनियन करना है यू, और जो हमने बी कॉम्प्लीमेंट लिया है उसको उठा के इसमें पुट करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमने जो लिया है हमारा ये 1 3 और 5, ठीक है, ये उठाया। अब इसको हमें क्या करना है, यूनियन करना है। तो ए यूनियन बी करेंगे। जब ए यूनियन हमने बी किया तो देखेंगे अब यहाँ 1 नहीं है तो 1 इससे उठाया, और 2 यहाँ से उठाया, ठीक है, 3 यहाँ से उठाया, 4 यहाँ से उठाया, और उसके अलावा 5 यहाँ से उठाया, और 6 यहाँ से उठाया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी 1 2 3 4 5 6 के बराबर आई थी, और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो भी 1 2 3 4 5 6 के बराबर आई थी। तो हमारा जो सेकेंड नंबर ये था वो मैंने आपको प्रूव करा कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये हमारा जो है प्रूव हो गया। डी मॉर्गन्स लॉ की जो फर्स्ट कंडीशन है उसको मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, और वाकई में ये बराबर है, इसको हमने प्रूव भी कर लिया, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी वैल्यू उठा के जब इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो आप भी प्रूव कर लोगे कि डी मॉर्गन्स जो लॉ है वो क्या कहता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। हेंस क्या कर लिया हमने, प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकेंड नंबर जो मतलब ये है फर्स्ट, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप खुद ट्राई करना। अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ना है ना तो आप इसको ज़रूर खुद ट्राई करना, ठीक है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर आएगा किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा, जो कि ये है। मैंने आपको दूसरी वाली प्रूव कराई थी कंडीशन, और जो फर्स्ट कंडीशन है वो आप प्रूव करोगे। प्रूव यूर सेल्फ बाय सपोजिंग वैल्यूज, ठीक है। सपोज वैल्यू करके आप खुद प्रूव करोगे, उसमें सबसेट्स भी लोगे उसके, ठीक है। चलो मैं आपको इसके वैल्यूज़ भी मैं बता देता हूँ, अपनी तरफ से मैं आपको बता देता हूँ। और हम इसमें के उसमें लेते हैं, हम अल्फ़ाबेट में लेते हैं। तो A B C और D E F तक हमने ले लिया, ठीक है। उसके सबसेट भी मतलब ये यूनियन लिया हमने, यू ले लिया सबसे बड़ा कैपिटल सेट,
यू ले लिया। उसके बाद हम ए सेट ले रहे हैं। ए सेट दूसरा नहीं उठाना, इसमें से ही आपको उठाने। ए सेट चलो मैं उठा लेता हूँ, ए बी और सी उठा लेता हूँ। उसके साथ हम जो सेट ए लिया तो हमें बी भी लेना पड़ेगा, 2 सेट लेने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये बी सी में से उठाएंगे। तो डी ई और एफ ये भी मैंने इसमें से ही उठा लिया। ठीक है, तो मैंने आपको वैल्यूज़ बता दी हैं, ए से लेके एफ तक यूनिवर्सल सेट उठाए, उसके सबसेट हमने ए और बी उठाए हैं, या जो मैंने फर्स्ट कंडीशन बताई थी आपको कि लेट ए बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू देन द डी मॉर्गन्स लॉ। ये तभी प्रूव होगा जब सबसेट होंगे, ए और बी सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के। तो यानी हमने यूनिवर्सल सेट में से ही सबसेट उठाए हैं। ठीक है, तो आप इसको देख कर ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर इसको प्रूव करना है। अगर आपसे ये प्रूव नहीं होता तो कमेंट में मुझे बताना। जहाँ इस वीडियो को अगर आप तकरीबन 50 लाइक आ जाते हैं इसके, और आप कमेंट कहते हैं कि सर हमसे नहीं हो रहा, आप करा दें, तो फिर मैं आपको करा दूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। जैसे एक ऐसे समझो कि 100% है ना, 100% जो सेट के टॉपिक हमने सारे पढ़े हैं ना, इसमें से 100% ये काम की चीज़ है। ठीक है, 100% ये काम की चीज़ है, और ये डिफरेंट टेस्ट में भी आती है। मैं बार बार इस तरह से बता रहा हूँ आपको कि आपको सब्जेक्टिव जो भी आपका पेपर होगा, आप चाहे 6, 7, 8 या 10th क्लास में फर्स्ट ईयर में, तो भी आपको यही डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख के सीख लोगे तो आपको आगे मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में, जो इम्पोर्टेंट भी होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे और चीज़ें। ठीक है, तो इस हमारे जो ये डी मॉर्गन्स लॉ पर हमारे जो सेट के सारे टॉपिक्स हैं, सेट के मुतालिक जो बेसिक्स चीज़ें थी वो इसमें एंड हो गई। अब हम कोई नई जो चीज़ है वो पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में। सेट यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।